अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब इन दिनों ऐसे खबरें बना रहा है जो सीधे भविष्य की तस्वीर दिखा रही है। एक तरफ ऐसा क्लिनिक खुल चुका है जहां इलाज इंसान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई रोबोट कर रहा है। यानी एक ऐसा डॉक्टर जो ना थकता है, ना भूलता है और ना ही छुट्टी मांगता है। और दूसरी तरफ सऊदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है उन लोगों के लिए जो कभी घरों में काम करते थे और किसी वजह से भाग गए या फंस गए पुराने कानूनों में। अब उनके लिए भी एक नया मौका निकाला गया है, बिना रिपोर्ट के डर और बिना जुर्माने के। ये सिस्टम उनको दोबारा सऊदी में रहने और काम करने का कानूनी हक देगा। और साथ ही हम बात करेंगे सऊदी अरब की नई हरूफ स्कीम की, जो खास उन लोगों के लिए है जो अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं या जिनके पास इकामत तो है लेकिन नौकरी नहीं है। तो बात करते हैं पहली खबर की, जो सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में एआई डॉक्टर लॉन्च किया है, जिसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ से जुड़ी छोटी बड़ी दिक्कतों का जवाब एक मोबाइल चैटबॉट देगा, वो भी 24 घंटे कहीं भी कभी भी। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, लोग जल्दी इलाज ले सकेंगे और वक्त पर इलाज मिलने से बीमारी बड़ी नहीं बनेगी। ये जो एआई डॉक्टर है सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के सेहती ऐप में मिल रहा है। आपको बस ये ऐप डाउनलोड करना है, फिर वहाँ एक चैट ऑप्शन मिलेगा जहाँ आप अपनी तबीयत के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। फ़िलहाल ये जो चैटिंग होगी अभी अरबिक में है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जैसी लैंग्वेज भी जोड़ दिए जाएंगे ताकि गैर मुल्की लेबर को भी आसानी हो। तो सवाल ये बनता है कि क्या विदेशी मजदूर यानी हम लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से आके सऊदी अरब में काम करते हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? तो जवाब ये है कि अगर आपके पास इकामा है, इकामा होल्डर हैं, आप सऊदी अरब में काम करते हैं तो आप सेहती ऐप डाउनलोड करके वहाँ रजिस्टर करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है या बीमा कार्ड है तो और भी आसानी होगी, लेकिन अगर नहीं भी है तब भी बेसिक मेडिकल सलाह मिल सकती है। सऊदी सरकार ने कहा है कि उनका मकसद सिर्फ अपने नागरिकों को ही नहीं बल्कि सारे लोग जो सऊदी में आके काम करते हैं या उम्रा हज पे आते हैं या टूरिस्ट पे आते हैं उनको अच्छी हेल्थ सर्विस देना है। अब बात करते हैं एआई डॉक्टर कैसे काम करता है। मान लो एक एग्जाम्पल, आपको बुखार है और बदन टूट रहा है, तो अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल में सेहती ऐप खोलिए, वहाँ एक चैट वाला ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप चैट शुरू करते हो वो पूछेगा आपसे कि आपको क्या दिक्कत है, ये कब से हो रहा है, पहले से कोई बीमारी तो नहीं, ये सारी चीज़ आपसे पूछेगा। फिर आपको अपने हिसाब से वहाँ पे जवाब देना है। उसके बाद एआई डॉक्टर आपको बताता है आपको शायद वायरल फीवर है, घर में क्या क्या करें, जैसे आराम, पानी ज़्यादा पिएं, अगर हालात बिगड़े तो हॉस्पिटल कब जाना ये भी बताएगा। साथ में ये भी बताएगा कि आपके नज़दीकी कौन से हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना ये भी बताएगा, कौन सी दवा मेडिकल स्टोर पे फ्री में मिलेगी वो भी बताएगा आपको। बहुत बेहतर होगा कि आप अगर अरबी जानते हैं पढ़ना लिखना तो आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। अगर नहीं भी जानते हैं ना तो कोई भी लैंग्वेज हो आजकल ट्रांसलेट करना बहुत आसान है, और ये उर्दू और इंग्लिश, हिंदी में जल्द ही आने वाला है। अब बात करते हैं अगली खबर। सऊदी अरब के लेबर मिनिस्ट्री ने घरेलू कामगारों के लिए एक नई स्कीम शुरू की है, जो ऐसे गैर मुल्कियों के लिए है जिनका वीज़ा या इकामा अब वैध नहीं है या वो पुराने कपिल से अलग होकर कहीं और काम कर रहे हैं, किसी और के पास काम कर रहे हैं। ये स्कीम खास उन्हीं लोगों के लिए है जो घरों में काम करते हैं, जैसे घर की सफाई करने वाली खद्दामा, घरों के ड्राइवर या खाना बनाने वाले कुक, बच्चों या बूढ़ों को देखभाल करने वाले लोग या वगैरह। यानी खासकर ये घरों में काम करने वाले लोगों के लिए स्कीम है। कौन कौन लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? पहला, वो लोग जो घरेलू कामगार जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका है। दूसरा, वो लोग पहले किसी और कपिल के पास थे, अब कहीं और काम कर रहे हैं किसी और कपिल के पास। तीसरा, जिनका हरूफ लग चुका है और वो जिनका लेबर फाइल बंद हो चुका है यानी सिस्टम में उनका नाम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बताया कि कई गैर मुल्की लोग जो सालों से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं वो सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, यानी न तो उनका इकामा अपडेट है न वो किसी कपील के नाम से जुड़े हैं। अब ऐसे लोगों को एक आखिरी मौका दिया जा रहा है, वो दोबारा सिस्टम में आ जाएं बिना किसी जुर्माने, बिना किसी जेल के डर से और बिना डिपोर्ट किए। मान लीजिए एक खद्दामा है जिसका इकामा 2 साल पहले ख़त्म हो चुका है और अब वो किसी और घर में काम कर रही है चोरी छुपे। अब अगर वो मालिक जिसके घर में अभी काम कर रही है, वो मालिक यानी वो कपील अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ये स्कीम उसे करने की इजाज़त देती है और यहाँ पे कोई जुर्माना नहीं लगेगा किसी की तरफ से, ना ही कपील से लिया जाएगा और ना ही उस खद्दामा से लिया जाएगा, 1 रियाल भी नहीं।
नया कपिल बस नकल गफाला यानी स्पॉन्सर चेंज की रिक्वेस्ट डालेगा और वो जो खद्दामा है दोबारा सिस्टम में जुड़ जाएगी, जैसे कि उसने कोई गलती की ही नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने साफ कहा है कि अगर कोई घरेलू कामगार इस स्कीम के जरिए सिस्टम में आता है तो उस पर कोई फाइन नहीं लगेगा और ना ही उसे डिपोर्ट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कोई आखिरी तारीख नहीं बताई है, लेकिन कहा है कि ये अस्थायी मौका है, यानी ज़्यादा समय नहीं है। जिन्हें फ़ायदा उठाना है वो आगे बढ़ें, लेकिन इतना बता दें कि ये 14 मई से स्टार्ट है और उम्मीद किया जा सकता है कि ये 6 महीना तक रहेगा। अगर आप या आपके जानने वाले में से कोई भी ऐसा घरेलू कामगार है जो अभी गैरकानूनी हालात में है, चाहे इकामा ख़त्म हो चुका है, भाग के काम कर रहा है या हरूप लग चुका है, तो ये मौका है उसके लिए बिना किसी डर के वापस सिस्टम में आ सकता है। बस एक नया कपिल चाहिए जो उसे अपने नाम कर ले। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी खबर। मैं जानता हूँ मेरी वीडियो में बहुत सारी कमी है, जैसे बोलने में कमी या एडिटिंग में कमी और शायद मेरा कैमरा भी उतना क्लियर नहीं है, तो प्रोफेशनल लुक नहीं है। माजरत चाहता हूँ, बहुत जल्द ही कोशिश करूँगा वीडियो को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जो मेरी न्यूज़ है, न्यूज़ पे बात करते हैं तो परफेक्ट रहता है। कोई पुराना जैसे न्यूज़ नहीं रहता है, हाल ही के न्यूज़ रहता है 10 दिन पहले या 4 दिन 2 दिन पहले की ऐसी न्यूज़ रहता है। और मैं सऊदीया के वेबसाइट यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे जाके इसको रिसर्च करता हूँ, क्योंकि वो अरबी रहता है तो उसको ट्रांसलेट करता हूँ और भी मदद लेता हूँ, जैसे चैट जीपीटी से भी मदद लेता हूँ। तो इस तरह से मैं जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुँचाता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।